मुर्दाबाद आज भी दर्द कर रहा है। हमने जो प्रभारी हैं वहाँ के, हमने उनसे प्रतिवेदन कल ही अरे मांगा। सर, आप प्रतिवेदन नहीं, जब आप अधिकारी हैं, आपको जब जानकारी आपका हुई, जो मतलब है बहुत हो रहा है, बता रहे हैं। ये सर सहनशीलता के बाहर है। हमसे ये यहाँ पर मैं लिख दीजिए, यहाँ पर से हट के बात करूंगा। स्कूल में नहीं आ रहे हैं, सस्पेंड करिए। हम लोग गवाही दें, हम लोग दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। शिक्षा का मंदिर कहलाने वाले स्कूल भी अब डर और दहशत के अड्डे बनते जा रहे हैं। मामला मऊगंज जिले के बरांव स्कूल का है, जहां एक युवक द्वारा छात्रा पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष महिला विंग श्रद्धा वर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिले में कानून व्यवस्था में भारी अराजकता का माहौल है। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते हैं। स्थानीय विधायक भी अपने दायित्वों से दूर भागते रहते हैं, ना तो कभी किसी विद्यालय का निरीक्षण करते हैं और ना ही शिक्षा विभाग को निरीक्षण करने के लिए निर्देशित करते हैं। साथ ही पार्टी उपाध्यक्ष पूनम पटेल ने कहा कि जिला प्रशासन नशे के अवैध कारोबार को रोक नहीं पा रहा, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी नशे में गिरफ्त होकर अपराध कर रही है। इस बात को लेकर के आज प्रेस वार्ता बुलाने का यही कारण है कि जो बरांव स्कूल में एक दुर्घटना हुई कि 10वीं क्लास की छात्रा को कक्षा में जाके आपराधिक तरीके से मारा गया। उस समय पे उस स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स कहाँ थे? अब सरकारी पीएम श्री स्कूल है वो, अब सरकारी स्कूल में लड़कियों की सुरक्षा ही नहीं है, तो लोग अपने बच्चियों को कैसे भेजेंगे? कोई भी आपत्तिजनक कोई भी दुर्घटना घटती है तो वहां के स्कूलों की टीचरों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी सुरक्षा करें। और 3 दिन बाद जब प्रिंसिपल ये दुर्घटना को ओपन कर रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे थे, ये गलत बात है। वहां पे पीएम3 स्कूल है, अब जिला बन गया है, किसी भी स्कूल में कैमरे नहीं लगे हैं। कैमरे की एक कैमरा तो होना चाहिए कि स्कूल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी बात कि जिला बनने के बाद से हमने ये सोचा था कि कुछ बढ़ेगा, हमारा मऊगंज आगे बढ़ेगा, नए रोजगार के साधन आएंगे, बहुत सारी चीजें और अच्छी होंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे की तरफ जा रहा है, जितना देखा उतना नशा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई दिन तक छुपाया गया प्राचार्य द्वारा, उसके बाद फिर एफआईआर। हाँ, परिजनों से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी बताया कि बिटिया बहुत डरी सहमी हुई थी। वो पहले बात तो बता ही नहीं रही थी, फिर जब जैसे तैसे बताया तो प्रिंसिपल से जाके बातचीत हुई तो वहां के प्राचार्य की क्या ऐसी बातचीत है कि बताइए वो ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हो, आप इतनी तनख्वाह लेते हो गवर्नमेंट स्कूल के, आप इतने बच्चों आपके स्कूल में पढ़ने आते हो, क्या आपकी जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी ही नहीं है वहां पे। बीजेपी की सरकार है, उसमें कहा जाता है कि बेटी बचाओ और उसके तरह तरह के स्लोगन दे रहे हैं, तो ये किस नजरिए से देखते हैं आप? कहाँ है कोई इसका सब निराधार है, कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ बोलने के लिए है। आप बताइए कि हमारे विधायक साहब नया जिला बना है, जब से नए जिले में आप विधायक बने, किसी स्कूल में एक कैमरे की व्यवस्था नहीं है, एक कैमरा नहीं है। बच्चियां जब स्कूल जाती हैं, आती हैं, एंट्रेंस और एग्जिट के समय तो कम से कम हर क्लास में नहीं लगा सकते, तो एंटर और एग्जिट में तो ध्यान दे। दूसरी बात कि हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार ने, आपने स्कूल में देखा था दिल्ली में कैसे स्कूलों की सुविधा थी, पर अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में सारे स्कूलों को देखिए। आज की एक दुर्घटना की बताइए, सरकारी स्कूल के शिक्षक अर्ध नग्न अवस्था में मादक चीजों का सेवन करके रोड में पड़े हुए हैं। ऐसे अगर शिक्षक होंगे तो क्या स्कूल का होगा? मऊगंज के विधायक तो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो गीता रामायण पढ़ते रहते। अरे गीता रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होता, भारत का संविधान पढ़ें जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो क्या वो विधायक हो गए, संविधान के बारे में उनको जानकारी नहीं है? अगर होए तो ये सब चीजें कहाँ है? मऊगंज में दिखती क्यों नहीं है? उनकी दिखनी चाहिए ना कि हमारा मऊगंज प्रगति की ओर चल रहा है। अगर किसी रोड को लेके, कोई रोड खराब है, कोई स्कूल में बच्ची असुरक्षित है, बताइए अभी 3 दिन तक बच्ची को ले जाके उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको लाके छोड़ दिया, क्या है? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है, निराधार है, बस 2 दिन की बयानबाजी हो जाती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता है। जो घटनाएं बच्चियों के साथ होती है उसकी क्या वजह हो सकती है? सर, इन चीजों की वजह, सबसे बड़ी वजह है नशा। अगर इंसान, यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, जो कुछ भी है, शासन प्रशासन, वो लोग नशे में पाबंदी ही नहीं लगा पा रहे हैं। आज के सारे युवा जो हैं तो उनको रोजगार तो है नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं।
वो जितने लोग हैं सब नशे की ओर जा रहे हैं। और जब तक नशा बंदी नहीं होगी तब तक किसी चीज में सुधार नहीं होगा। मतलब ये माना जाए कि यदि उनको रोजगार मिल जाए तो नशे से दूर हो सकते जी, अगर उन्हें रोजगार मिल जाता है तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा। भाई शिक्षा नशा का स्तर बढ़ाया जाए। नशा करने का उनको टाइम ही नहीं मिलेगा। और अपराध की बड़ी वजह आप मानती है कि नशा जी, है? अपराध की सबसे बड़ी वजह नशा है।